जी हाँ, वाराणसी की ज्ञान वापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना शुरू होगी। ये वाराणसी की जिला अदालत का फैसला था जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। 15 फरवरी तक सुनवाई होती है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। आज वो फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है ज्ञान वापी में पूजा जारी रहेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ा झटका है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और आज इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। जी हां, तो ज्ञान वापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और हाईकोर्ट के फैसले में मुस्लिम पक्ष को झटका तो लगा ही है, हिंदू पक्ष की जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्यास तहखाने में जारी पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है और यही आज की बड़ी खबर है। तो ज्ञान वापी में पूजा जारी रहेगी। जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, जो अपील लगाई गई थी अदालत के सामने, अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया। पहले की तरह तहखाने में पूजा होती रहेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कर दी है खारिज। पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने यह याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का अपना पढ़ा। अभी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का, और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। हाँ, 227 और FAF दोनों। जी जी, पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष का मेन तर्क क्या था? क्या मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है। इस प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको कि उन्होंने बलहीन पाया। तो कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि ज्ञान वापी तहखाने में पूजा चलती रहेगी। जो पिछला आदेश था उसी के मुताबिक। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने इस पर क्या कहा, यह सुनते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। व्यास तहखाने में पूजा बरकरार रहेगी, अर्चना होती रहेगी। क्या कहना है आपका विष्णु? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर देते हुए आज पूजा अर्चना की जो हमारी याचिका थी उसको अपहोल्ड रखा है और साथ ही साथ जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी जिसमें 17 जनवरी के ऑर्डर को 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उन दोनों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका निष्कर्ष ये है कि वहाँ पे जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। अभी वो हाईकोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं? नहीं, अब ये तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता बचता है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि इस मामले में अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष और देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर। तो देखिए, आसार यही जताए जा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। आपको कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या लिखा है। कुछ अहम डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए, मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे किस आधार पर खारिज किया गया है, ये देखिए। 10 बोथ द अपील आर हियर बाय डिसमिस्ड। पहली अपील क्या थी? पहली अपील यह थी कि जो रिसीवर नियुक्त किया गया था यहां के डीएम को, ज्ञान वापी कैंपस का, उससे चैलेंज किया गया था। और दूसरा, जो पूजा का अधिकार दिया गया था, जिला अदालत का जो फैसला था उसे चैलेंज किया गया था और उसके खिलाफ याचिका डाली गई थी। इन दोनों ही याचिकाओं को मुस्लिम पक्ष की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और जिसमें जिस कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया गया था निचली अदालत का, उसमें साफ तौर पे ये बात कही गई थी कि यहाँ पर जो पुजारी के द्वारा पूजा की जाएगी वो विधिवत जारी रहेगी। तो इस तरह से इस फैसले की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और इस फैसले में ये साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया कि जो अपील की गई थी उसको डिसमिस करके विधिवत जो पहले के आदेश हैं, यानी कि पुजारी के द्वारा जो कि नॉमिनेटेड होंगे उनके द्वारा ये पूजा जारी रहेगी। और ये नॉमिनेशन जो है पुजारी का, ये काशी विश्वनाथ बोर्ड की तरफ से किया जाएगा और वो हुआ भी है और वो पूजा ऐसे विधिवत जारी रहेगी।
तो देखिए, इस फैसले का सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा। व्यास तहखाने में पूजा करने पर कहीं कोई रोक नहीं होगी, ये इस फैसले का मतलब है। व्यास तहखाने में अभी हम ये जानते हैं कि दिन में 4 बार आरती हो रही है, पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है, ये बदस्तूर जारी रहेगा। तहखाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर मुहर है। बिल्कुल, तहखाने में पहले की तरह ही पूजा होती रहेगी, इस बात को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया जाता है, इसे भी अपने आदेश में कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से। जी हां, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच का यह फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, पूजा का अधिकार जो दिया गया है उस पर रोक लगेगी, पूजा अर्चना यहां पर रुक सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। पूजा के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, ज्ञानवापी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो इसके खिलाफ गई थी। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी तरफ से अपील की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और उसी दिन रात से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया था। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हरिशंकर जैन वकील हैं हिंदू पक्ष के इस मामले में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी हमारे साथ मौजूद हैं और पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और वेदव्रत तिवारी साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। और लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे हरिशंकर जैन जी आपका। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष के पास रास्ता क्या बचता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ही जाने का रास्ता है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहीं कोई गुंजाइश है, क्योंकि ये सिंगल बेंच का फैसला था। हरिशंकर जी। देखिए, रास्ता एक ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट आवे। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट आएंगे भी और हमारी कैवियट भी वहाँ दाखिल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी दोनों तरफ से है। हमारे पक्ष ने भी तैयारी की है और मुस्लिम पक्ष की तो तैयारी है ही है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही आएंगे और यहाँ पर हम उनका पूरा मुकाबला करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी हमको न्याय मिलेगा और वो पूजा जो ऑर्डर हो गया है वो जारी रहेगी, क्योंकि हिंदू पक्ष बहुत सबल है। यह बात ऑन रिकॉर्ड साबित है कि 93 तक वहाँ बराबर पूजा होती रही। 93 के बाद ही मुस्लिम आज तक कभी भी तहखाने पर काबिज नहीं रहा। जो तहखाना है जिसको ब्याजी तहखाना बोलते हैं, उसको मुस्लिम कब्जा कभी नहीं था। हमने पूरा सिलसिला दिया हुआ है 1551 से लेकर आज तक का, जिसे व्यास जी हेरिडिटरी पुजारी रहे हैं और बराबर पूजा करते रहे हैं। और 93 में मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने राजनीतिक कारणों से और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की गरज से और एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की गरज से बैरिकेडिंग करके वहाँ पूजा रोक दी। तो वो जो पूजा थी उसको रोकने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं था। वैसे भी हमने साबित किया है कि साल में एक बार पूजा होती रही है, वहाँ पाठ होता रहा, 5 बल्ली गई उसके लिए और लगातार गई है। तो मुस्लिम कब्जा तो कभी था ही नहीं, इसलिए मुस्लिम का कोई नुकसान उससे नहीं है। इसका मतलब जैन साहब मैं ये मानूं कि मुस्लिम पक्ष ऐसी कोई दलील अदालत के अंदर नहीं दे पाया जिससे ये साबित हो कि 1993 के पहले यहां पर पूजा अर्चना हो रही थी। मुस्लिम पक्ष के पास न कोई दलील है न कोई सबूत है और इसके विपरीत हिंदू पक्ष के पास एक नहीं सैकड़ों सबूत है जो साबित करते हैं और करेंगे कि 1993 तक लगातार पूजा हुई है और राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि पूजा रोक दे। तो आपने कहा कि प्रमाण केवल है। केवल राजनीतिक
और विद्वेषपूर्ण ढंग से किया गया। आपने जी। कहा कि प्रमाण स्पष्ट है। जी हाँ, हाफिज बिल्कुल, नूर साहब, प्रमाण। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट अदालत का जो निर्णय था उसे हाईकोर्ट ने भी एक तरीके से इंडोर्स किया है, उस पर सहमति जताई है, उस पर रजामंदी दे दी है, क्या इससे ये संकेत नहीं मिलते हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो जो दलील और जो जो सबूत दिए जा रहे हैं उसको एक तरीके से हाईकोर्ट ने भी माना है? देखिए, जो भी माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, इसको हम जो हमारे खिलाफ आदेश आया है, हम उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साहब। सुप्रीम कोर्ट देश की, हमने बहुत पहले आपके चैनल पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश की आखिरी अदालत है। हम वहां पर जाकर के आखिरी अदालत का फैसला देखना चाहते हैं। क्या होना है क्या नहीं होना है वो सबको नजर आ रहा है, दिख रहा है। दूसरी बात, अभी हरिशंकर जैन जी बोल रहे थे कि वो मुलायम सिंह यादव ने ऐसा करा दिया। आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि 1993 तक वहां पर पूजा होती रही। आपके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते कि मुलायम सिंह यादव ने पूजा को रुकवाया है। आप जबानी कहे जा रहे हैं, आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मतलब आप ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, कहते रहिए। देखिए हमने कल भी अदालत को माना था, हम आज भी अदालत को मानने को तैयार, लेकिन अदालत ने मानेगा नहीं तो जाएंगे कहाँ? जबानी दावों के आधार पे तो फैसला नहीं दिया होगा। हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि हमारे पास जितने सबूत थे हमने निचली और हाई कोर्ट में भी रखा और अदालत ने उसको माना। बात सबूतों के आधार पे हुई थी। अदालत ने देखिए हम बाबरी मस्जिद का फैसला देख चुके हैं। अदालत ने उस वक्त भी आस्था के आधार पर फैसला किया था, सबूतों के आधार पर फैसला नहीं किया था, दलीलों के आधार पर फैसला नहीं किया था। लेकिन हमने माना था क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश था, उस आदेश की पामाली नहीं की हमने। आज भी हम उसी पर उसमें तो फैसला हो गया, उसमें तो फैसला हो गया। हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, जहां की दीवारें चीख कर खुद ये सबूत दे रही हैं कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर था। साइंटिफिक सर्वे होता है, उसमें तमाम जानकारियां सामने आ जाती हैं। इस बात का दावा किस आधार पर आप लोग अदालत में कर रहे हैं कि यहां पर पूजा नहीं होनी चाहिए? जैन साहब कह रहे हैं कि 1993 से पहले तमाम ऐसे सबूत हैं कि वहां पर पूजा हो रही थी। आपके पास क्या इस बात के सबूत हैं कि वहां पर पूजा नहीं हो रही थी? साहब इंसाफ कायम कीजिए। 2003 में बाबरी मस्जिद के बारे में कोर्ट ने क्या कहा था? 2010 में क्या आदेश दिया था, और 2017 के बाद में क्या कहा था, और 2019 में क्या आया था? इन सबको पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अयोध्या पहुंच गए। बाबरी मस्जिद की नजीर क्यों क्या हम भुला दें? बाबरी मस्जिद का दर्द कयामत तक रहेगा हमारे सीने में। ठीक है। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि जो पिछला फैसला था उसमें भी आपको आपत्ति रही है, भले ही आपने स्वीकार किया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल से नहीं माना उसको आपने, क्योंकि उसमें आप खामियां गिना रहे हैं। मुतमईन होना और मान लेना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन कानून तो किसी को मुतमईन करने के लिए नहीं चलता है सर। देश में कानून सबूतों, आर्गुमेंट और प्रमाणों के आधार पर चलता है, हम सब जानते हैं। इसको लेकर तो सभी मुतमईन है। पीयूष के पास जाऊंगा मैं, हमारे सहयोगी जुड़े। पीयूष, बात यहां पर हो रही है प्रमाणों की, बात यहां पर हो रही है जो कोर्ट के अंदर जो वैलिड आर्गुमेंट दोनों पक्षों की तरफ से दिए जा रहे हैं उसकी हाई कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट के फैसले को वैलिडेट करना, उसको जारी रखना अपने आप में क्या ये बड़ा संकेत नहीं है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो सबूत, प्रमाण और तर्क दिए जा रहे हैं उसको स्वीकार किया जा रहा है, उस पर मुहर लगाई जा रही है कानूनी तौर पर? बिल्कुल रवि, देखिए मुस्लिम पक्ष की ओर से यह साबित नहीं किया जा सका कि 1993 से लेकर अब तक उनका व्यास तहखाने में कोई कब्जा रहा है या फिर वहां पर उन्होंने कोई क्रिया की है। तो इस स्थिति में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब वो साबित नहीं कर सके तो फिर अपील जो आई है वो डिसमिस होने योग्य है और निचली अदालत का जो फैसला यानी बनारस कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 164 में ये साफ लिखा है कि बनारस कोर्ट के जज को बदनाम करने का प्रयास किया गया, और 165 में भी ये साफ कर दिया है उन्होंने कि जो गलती हुई थी 17 तारीख को फिर उन्होंने सुधार करके न्याय किया, यानी कि रिसीवर नियुक्त करने के बाद जो उन्होंने
आदेश जारी किया पूजा अर्चना का, वो पुरानी जो गलती हुई थी, जो दिसंबर 1993 में जी जो मौखिक आदेश राज्य सरकार की ओर से दिया गया और उसके बाद उसे सुधार नहीं गया, उसको जो बनारस के कोर्ट के जज थे उन्होंने सुधारा और इसके बाद सीपीसी के नियमों के तहत अपील को खारिज कर दिया, दोनों ही आर्गुमेंट पर। ठीक है पीयूष, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ वेदव्रत तिवारी जी भी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। वेदव्रत जी, अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ज्ञानवापी की सच्चाई बताई जाए तो क्या निकलकर सामने आता है? क्योंकि फिर वो 1669 का औरंगजेब का दिया गया ऑर्डर, किस तरह से मंदिर को गिराना है और यहां पर मस्जिद तामील करनी है, वो सारी बातें भी तो मद्देनजर रखी जाएंगी अदालत में भी जब इस मामले पर बहस होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो अभी एक फैसला दिया है, लेकिन बड़ी बहस इस बात की चल रही है कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो दिया है। देखिए, अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि ये उनके साथ इंसाफी नहीं है, नाइंसाफी है, तमाम बातें, लेकिन मैं बहुत बात कह दूं। पहली तो बाबरी मस्जिद के बारे में जो कुछ भी अंतिम फैसला आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो ASI की फाइंडिंग्स के आधार पे आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो अपने वैज्ञानिक विश्लेषण में सबूतों के आधार पे जो निष्कर्ष निकाला, उसी के आधार पे ये आया। और यही सेम वाकया आप देखें तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के चल रहा है। अभी तक ये एक डिस्प्यूट सिर्फ डिस्प्यूट में था। जब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई, ASI ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के तहत वो फवारा और शिवलिंग का मामला था, वो सब चीजें सब सामने आई हैं। जब ASI ने पूरी साइंटिफिक तरीके से स्टडी की है और उसके बाद जो ये पुख्ता प्रमाण आए हैं कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो पहले एक मंदिर था, टेम्पल था, और उसी आधार पे ये हम देख रहे हैं कि ये आगे का ये चीजें बढ़ रही हैं। दूसरा, जहां तक इतिहास के पन्नों से अगर हम नजर इसमें डालें तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि 1669 का जो औरंगजेब का फरमान है, उसको उस जमाने में जब बादशाह जब फरमान दिया करते थे तो उसको डेली उसमें नोट किया था, उसको अखबारात कहते हैं जी। और ऐसे मुगल बादशाह, खास करके औरंगजेब से जुड़े ऐसे दस्तावेज जो है वो अभी भी राजस्थान के बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि तो वो फारसी भाषा में है। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी हो रहा है वो एक अपने आप में ठोस प्रमाण साबित होगा आगे, और दूसरी तरफ जो इतिहास के पन्नों में दस्तावेज हैं जो दर्ज है वो भी एक ठोस प्रमाण होगा। हरिशंकर जैन जी, आप देखिए उसमें ये इस बात की पूरे जिक्र किया गया कि किस प्रकार से उसने जो है ठीक है वहां पे ठीक है। हरिशंकर जैन जी, आप तो बाबरी का जो मैटर था, अयोध्या में जो मामला था, वहां से लेकर हर चीज को देख रहे हैं। एक बार हमारे साथ इस वक्त दिनेशाचार्य जी भी जुड़ रहे हैं। दिनेशाचार्य जी हमारे साथ नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। दिनेशाचार्य जी से भी एक प्रश्न लेंगे हम। दिनेशाचार्य जी, महाराज जी, ये जो बातें अब कही जा रही हैं कि आखिरी अदालत तक लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर जब अदालतों से फैसला आता है उस फैसले को भी शक की निगाह से देखा जाता है, लंबी अवधि तक हर पक्ष को बराबर मौका दिया जाना क्या अपने आप में प्रमाण नहीं है कि हर चीज न्याय संगत है, तर्कपूर्ण है और इस पर प्रश्न नहीं होना चाहिए? देखिए, दो बातें मैं आपके साथ कहूंगा। पहली बात तो ये है कि मुसलमान भाइयों के पास ये मौका है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के बनने में 500 वर्ष से, अब ऐसा समय इसमें नहीं लगना चाहिए और इन लोगों को इस बात को मान लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का उनको समर्पित कर देना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि हम ये नहीं भुला पाएंगे, शहादत को नहीं भुला पाएंगे। तो अगर वो बाबरी मस्जिद के शहादत को नहीं भुला सकते तो औरंगजेब ने आकर के हमारे हिंदुओं के मंदिरों को गिरा करके और सारी तामीर किया है, तो क्या हम उसे भुला देंगे? वेद से लेकर, पुराण से लेकर, शास्त्रों से लेकर, धर्म ग्रंथों से लेकर के अयोध्या के किनारे पावन सरयू के तट पर भगवान श्री राम का मंदिर अनादिकाल से था। औरंगजेब ने आकर के, मुगलों ने आकर के हमारे मंदिरों को गिरा कर, लेकिन अगर विषय सिर्फ जगह के मालिकाना हक को लेकर हो तो फिर ये बातें तो पीछे रह जाएंगी ना। उसमें तो सिर्फ यही साबित करना होगा कि ये स्थान विशेष किसका रहा है। भाई, अब स्थान विशेष आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ। अभी देखिए, सर्वे हुआ, इस ऐसे ही सर्वे राम जन्मभूमि में हुआ था। कुछ मुसलमानों ने मिलकर के इस बात को कहा था राम मंदिर है और राम मंदिर दे दिया जाए। लेकिन जो स्वामी जी, सब बात छोड़िए, इतना बता दीजिए कि वहां पर पूजा होती थी 1993 तक। इस चीज का सबूत क्या है आपके पास? बिल्कुल है कोई सबूत आपके पास?
सटीक है। आपकी मुलायम बात सिंह क्या यादव करूं? ने पूजा को रुकवाया था, इस बात का सबूत है आपके पास। ठीक है, आप ये जो सवाल जब पूछ रहे हैं आप हाफिज नूर मस्जिदों में साहब, घुस रहे इसका हैं, मुझे लगता है अरे जवाब आपके हरिशंकर पास जैन जी दे सकते अपनी हैं। अपनी इबादत गाहें जैन साहब, हैं। दूसरे पक्ष की आपके तरफ पास से ये अपनी सवाल इबादत पूछा जा रहा है कि इस अपनी बात का इबादत क्या गाहों सबूत में है साहब, कि 1993 से पहले यहाँ पर पूजा होती थी। क्यों लगा बैठो? एक मिनट हाफिज नूर साहब, आपने सवाल पूछा ना, जवाब लीजिए उसका। हरिशंकर जैन जी, क्या सबूत है इस बात का कि 1993 से पहले तहखाने में पूजा होती थी? हरिशंकर जैन और इनके साहबजादे वहाँ जो देश पर में हमने- आए गिराना अरे चाहते हैं, सुनिए नूर हिंदू साहब। मुसलमानों में नफरत पैदा करना चाहते हैं। ओहो। इसके अरे बात तो सुनिए, आग लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इनका काम आप आग लगा रहे हैं। इबादत गाहों में, बात सुनिए पहले। मस्जिदों में मंदिर ढूंढने के सिवा कुछ भी नहीं बचा इनके नूर इनके साहब, पास। आपने एक सवाल पूछा था ना, उसका जवाब दे रहे हैं हरिशंकर जी। हासिल करने बिल्कुल की अगर आप नहीं, नहीं सुनना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि नहीं सुनना चाहते आप जवाब। इबादतें हासिल कर रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, हरिशंकर जी देश बोलिए। में आग लगाना चाहते हैं, देखिए- देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाना देखिए- चाहते हैं। कोई आग नहीं लगा रहा है, कानूनी रास्ता अख्तियार किया गया है। कानूनन अरे तो आपके ये लड़ाई देखिए- कानूनन लड़ी जा रही है। मस्जिदों में मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो? जी एक मिनट सुनिए आप बात जी, करते हो? हरिशंकर जैन जी। देखिए, एक नहीं दसियों सबूत हैं। 1935 तक के जजमेंट हैं। उस जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि व्यास जी तहखाने में मौजूद हैं। ये दीन मोहम्मद का केस है, उसमें नक्शा दाखिल हुआ है, उसमें व्यास जी तहखाना लिखा हुआ है। 93 तक वहाँ पर बराबर व्यास जी पूजा करते रहे हैं। उन्होंने 2016 तक में विल लिखा है, रजिस्टर्ड विल है, उसमें लिखा है कि मैं बराबर पूजा करता। सुन लीजिए पहले, बात सुन के तब बोलिए, जी जी, बीच मत बोलिए, मैं आगे पीछे नहीं बोलता आप ही को हूँ, सुनना ये है। गलत कायदा है। देश को तोड़ने वालों को ही सुनना हूँ। नूर साहब, ये टिप्पणियां गलत चुपचाप- हैं, ये टिप्पणियां गलत मैं हैं। चुपचाप आपको सुन रहा था। बात कर रहे ये हो गलत है, ये सबूतों की बात कर रहे हैं, वो हिंदू और प्रमाणों की मुसलमानों बात कर रहे हैं। आप इस तरह की टिप्पणियां नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी मस्जिदें दे दें इन्हें। अरे आपने एक सवाल पूछा ना, उसका जवाब दे रहे हैं वो, सुनिए सोने की उनको। थाली में सजा और दे दें इन्हें। नहीं सुनिए उनको, बीच में ना बोलिए जी। ताकत का नाजायज फायदा मत उठाइए। देखिए, ताकतें आती है चली जाती है, अभी- पावर आती है चली जाती अभी- है। ओहो, हरिशंकर जी अपनी बात कंप्लीट करें। आप इससे बोलें तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। हाँ। एडवोकेट कमीशन गया था, उस एडवोकेट कमीशन में व्यास जी तहखाने में सारी मूर्तियां पाई गई। इसके बाद एसआई गए थे, उनमें पाई गई। और सबसे बड़ा सबूत हमने दिया है, नवाहन पाठ होता रहा है हर साल नवाहन पाठ होता रहा है। और उसके लिए बराबर उसका सामान ले जाने का डॉक्यूमेंट है, सारे अधिकारियों दस्तखत हैं। हर साल वहाँ पर नवाहन पाठ अच्छा, व्यास जी तहखाने में होता हरिशंकर रहा जी, है। एक और मैं व्यास चाह जी रहा तहखाने था में कि आप अपने मुस्लिम अनुभव पक्ष- से जी आप अनुभव से एक चीज का उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि ये जी। प्रश्न बहुत जरूरी है कि किसी भी धार्मिक स्थल का जो कैरेक्टर चल रहा है, बताइए। उसके वर्तमान कैरेक्टर के रहते हुए इस तरह के मामले, इस तरह के केसेस कितने सही हैं, कितने कानूनी है? क्योंकि जो डर है, जैसा हाफिज साहब कह रहे थे कि एक के बाद एक मस्जिदों को टारगेट देखिए- किया जा रहा है, क्या यह संभव है कानूनी लिहाज से इस देश के अंदर, जबकि पहले से ही इसको लेकर कानून बड़ा स्पष्ट है, पहले से ही नियम बने हुए हैं? नहीं, कानून बिल्कुल नहीं बना हुआ है। वो जो कानून की व्याख्या है वो बिल्कुल गलत है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कभी नहीं मना करता कि रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन किया जाए। अगर किसी बिल्डिंग का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू का है या मुस्लिम का है तो कोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये रिलीजियस ये कैरेक्टर जो का क्या बार बार है। बात कही जाती है, मंदिर इसको का है कि लेकर मैं मस्जिद चाहता का हूं है? एक बहुत क्लियर टिप्पणी आप धार्मिक करें स्वरूप कि मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा। एक नहीं, बड़ी लंबी लिस्ट है, बार बार ये कहा जाता है मीडिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हम मस्जिद तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं केवल उनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी लेकिन मस्जिद को टारगेट नहीं किया है। ठीक है, और जो मंदिर आप कह रहे हैं तोड़कर मस्जिद को टारगेट अगर नहीं कर रहे हैं, तोड़कर उन मस्जिद तमाम बनाई मंदिरों मस्जिद को बनाई जिन्हें गई है। पहले तोड़ा गया और फिर मस्जिदें और- तामील कर दी गई, आप उनको उनकी बात कर रहे हैं। पीयूष पांडे और भी हाथ जिसको हम उठा रहे थे। साबित पीयूष कर, एक मिनट, अभी जिसको जी जैन साहब पूरा कर लीजिए जी। मंदिर को मैं तोड़ने का दावा कोर्ट किया था, में वही एक सुप्रीम नहीं कोर्ट ने खारिज कर दिया। दसियों केस सुप्रीम कोर्ट ने दसियों कहा, केस बाबरी जाएंगे। मस्जिद कोई मंदिर तोड़कर सुन लीजिए पहले। नहीं बनाई गई, इसको कोई भुला नहीं सकता।
देश। अरे हाफिज साहब, आप ही की क्या बात बात कर रहे पूछ रहा हूं हो? मैं, आप ही के उठाए पहले सवाल बात से समझिए। पूछा है मैंने, आप आंसर तक लेने को तैयार नहीं है। पहले 2 मिनट बात सुनिए। जैन जी, आप बात पूरी करिए, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, आप बड़े महत्वपूर्ण सवाल पे जवाब दे रहे थे, आप बात पूरी करिए। भाई बात समझिए, पहले हम कोर्ट में जा रहे हैं, एक नहीं दसियों मुकदमे मेरे पास हैं जिसमें मैं कोर्ट में जा रहा हूं, और इस बात को साबित जहां कर पाऊंगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, केवल उन मंदिरों को हमें वापस देना है। आपकी किसी मस्जिद से मेरा कोई मतलब नहीं है। इतनी मस्जिदें बनी हैं, हमारी निगाह किसी पर नहीं है, ना हमने किसी को रोका है। ठीक है, लेकिन और आप जो अगर बात सबूत हरिशंकर मिलेगा जी कह रहे कि हैं मंदिर तोड़ के बनाई उस गई है, लिहाज से भी फिर धार्मिक स्थलों की फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। जो पहले मंदिर थे उन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया। बिल्कुल हो ऐसे जाएगी। में पीयूष पांडे, हमें जरा ये बताइए कि फिर उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब रहा कि जिसमें यह कहा गया भाई 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक कैरेक्टर था जिस भी स्थल का, धार्मिक स्थल का, वो वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। मंदिर मंदिर रहेगी, मस्जिद मस्जिद रहेगी। बिल्कुल समीर, देखिए अभी हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को एक फैसला दिया था जो ज्ञानवापी से ही जुड़ा हुआ था। उस फैसले में साफ किया गया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो कैरेक्टर है किसी भी रिलीजियस प्लेस का वो डिफाइन नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ऐसे में डेफिनेशन कौन देगा? तो कोर्ट देगा। ये हाई कोर्ट ने साफ कर दिया अपने फैसले में। तो ऐसी स्थिति में किसी भी रिलीजियस प्लेस का अगर कैरेक्टर डिफाइन करना है तो वो कोर्ट ही डिफाइन करेगी। ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आगे आदेश नहीं देता है तब तक हाई कोर्ट का फैसला ही लागू रहेगा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के है, समय खत्म हो रहा है। यही बात अभी जैन साहब भी कह रहे थे। एक सवाल आपसे है मेरा, जो बात जैन जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मंदिर तोड़े गए सिर्फ हम उनको लेकर कानून की शरण में जा रहे हैं। आप मानते हैं क्या कि इस देश में किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई? साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये साबित हो गया कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। ये साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक इनका पहला दावा था, वो दावा ही खारिज कर दिया गया। तो दूसरे दावे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आते हैं। ठीक है, ये उसको निकलना है। देवव्रत जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देवव्रत जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये डिमांड होगी तो फिर देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा? जगह जगह देश के अलग अलग मामले जो हैं वो अदालतों में पहुंचने लगेंगे इस तरह से। जी बिल्कुल सही बात। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो प्रॉब्लम वही है कि जब अपने कैरेक्टर डिफाइन नहीं करेंगे कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, तो विवाद तो बना रहेगा। अब इसलिए सरकार को एक नया निर्णय, कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम 3 स्थल मैंने शुरू से कहा था कि कम से कम जो है आपका काशी विश्वनाथ, अयोध्या और कृष्ण जन्मभूमि, 3 ऐसे स्थल हैं जो भारत ने वैश्विक रूप में हिंदू समुदाय, सनातन धर्म, संस्कृति का प्रतीक है। कम से कम इन स्थानों को लेकर के तो शुरू से ही ये आह्वान रहा कि आप तो बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये कि किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर क्या होगा, ये अदालतों के सामने मुद्दा आएगा और अदालतें इसको प्रमाण और आधार पर ही निर्णय करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए।